नमस्कार, मैं समीर गुप्ता और आप सभी का स्वागत है INA न्यूज पर। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गंभीर है। हमारा विषय है बच्चे, नशा और अपराध। अक्सर देखा गया है जैसे जैसे लोग अपग्रेड होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसके साथ ही साथ बच्चे जो हैं अभिभावक से और अभिभावक बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं देखा जाए तो स्वस्थ समाज में बच्चे जो होते हैं कहीं कहीं नशे के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में कोरबा के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के द्वारा निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिससे एक स्वस्थ समाज की छवि बन सके। और हमारे साथ मौजूद हैं IPS रॉबिन्सन गुड़िया जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अक्सर देखा गया सर कि जो बच्चे होते हैं एक मिट्टी के घड़े के जैसे होते हैं, कच्चे मिट्टी के, उनको जैसे रूप में हम ढालेंगे वो वैसे ही ढलते हैं जी। और काफी हद तक देखा गया है कि जो बच्चे हैं नशे का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में कोरबा के पुलिस अधीक्षक के द्वारा निजात अभियान चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये निजात अभियान है क्या? हमारे माननीय SP सर संतोष सिंह सर के द्वारा अभी निजात कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पूरे जिले भर में जहां कहीं भी अवैध जो भी इनके नशा के जो पदार्थ होते हैं, चरस हो गया, गांजा हो गया, अवैध शराब हो गया, इन सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने 1000 कार्रवाई कर ली है और उसमें करीब 1200 लोगों को हमने जेल भी भेजा है। तो ये निजात कार्यक्रम जो है ये बेसिकली आपके ये जो ड्रग अब्यूज है, अल्कोहलिज्म है, इसके जड़ क्या है, ये सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है, ये अवेलेबल है और ये अफोर्डेबल है। जो अवैध नशा है ये 3 कारणों के कारण आज समाज में फैल रहा है। तो इन्हीं 3 कारणों को एड्रेस करने के लिए ये निजात कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है, जिससे कि जैसे अवैध शराब आपका सबसे सस्ता होता है तो अफोर्डेबल हो गया, ये आम पब्लिक प्लेस में कहीं भी ये बेच दे रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और ये कहीं भी अगर मिल रहा है तो आम आदमी को आराम से एक्सेसिबल भी हो, तुरंत खरीद सकता है, इसका सेवन करता है। तो इन तीनों बिंदुओं पे हम निजात कार्यक्रम के थ्रू इसको अटैक कर रहे हैं। सर हम बात करें अगर बच्चों की, तो सर बच्चों के लिए 2 कंडीशनें होती हैं। एक जो बच्चे होते हैं जो अपराध करते हैं और एक बच्चे जो होते हैं जो अपराध के शिकार होते हैं। सर इस परिस्थिति में किस तरीके का उन लोगों को फिर ट्रीट किया जाता है बच्चों को? जैसे जो बच्चे अपराध के शिकार हो जाते हैं और जो बच्चे अपराधी किस्म के होते हैं, जनरली उनको बाल संरक्षण गृह पे रखा जाता है, वहाँ सारे बच्चे एक साथ रहते हैं जी। और उसमें भी वो कुछ उदंडता करते हैं, तो उसमें किस तरीके का फिर सुधार कार्य किया जाता है सर? जैसे आपने कहा कि 2 कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं, एक जो तो पीड़ित हुआ और एक जो अक्सर किशोर बालक होता है जो गलती से या फिर उसकी जो सीमित समझ की वजह से वो कुछ अपराध कर जाता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे अपराध छोटे होते हैं, जैसे कि चोरी हो गई या फिर उठाईगिरी हो गई, तो ऐसे छोटे अपराधों में ये लोग सम्मिलित हो जाते हैं और जिसके कारण इनको जेल नहीं सुधार गृह भेजा जाता है। तो हम पुलिस, जैसे ये जो CWC हो गया, JJB हो गया, ये अलग अलग एजेंसीज को एक साथ कोऑर्डिनेट करके कोशिश करते हैं कि बच्चे को वापस मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। और इन सुधार गृह में हम लोग, जैसे मैं अभी SJPU हूं, तो लगातार इनकी मीटिंग वगैरह लेते हैं, जिससे कि इनके शेल्टर होम या फिर करेक्शन होम्स में जो भी स्थिति परिस्थिति है उसमें और बेटर हो सके। तो हमारी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है इसमें। सर ये सबसे पहले तो हम अब ये जानना चाहेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा मेरा, ये जो बच्चे जो होते हैं अपराध करते हैं सर, अक्सर देखा गया सर कि 99% जो है नशे के कारण ही अपराध होता है। और एक बहुत स्वस्थ समाज स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छी पहल है निजात अभियान जो चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया है कि कई जगहों पे जो बच्चे हैं वो होते हैं अपराध कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जैसे अभी कुछ महीने पहले की हम बात करें तो कुसमुंडा में जो घटना हुई थी, जिसमें वो जो बच्चा था नशे का इतना आदी हो गया था कि वो अपनी बहन को, अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद सिर्फ उसके हाथ में लगा पछतावा। सर अपन मुख्य क्या कारण माने इस टाइप के अपराध होने के? क्या लगता है आपको कि ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण हो सकता है?
देखिए, अब बच्चा जब एक बार नशे में एकदम लत हो जाती है उसको नशे की, तो वो अक्सर नशे के लिए छोटी छोटी कीमत की जुगाड़ करने की वो शुरू करता है। तो इसी कारणवश वो छोटी छोटी चोरियां शुरू करता है। अगर चोरियों पे फिर लगाम लगाएंगे तो फिर वो अपने घर में अपने माता पिता पे दबाव डालेगा पैसों के लिए। तो अगर घर से समय पे बच्चे को सही रास्ता ना दिखाया जाए तो ऐसे में हो सकता है कि वो अपने माता पिता के खिलाफ ही कुछ ऐसा कर दे जिससे कि उसको बाद में पुलिस की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। सर, अक्सर देखा गया है कि जैसे जैसे लोग अपग्रेड होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, मोबाइल युग आ गया है, लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, ऐसे समय में सर देखा गया है कि जो अभिभावक जो होते हैं और बच्चे, इन दोनों के बीच कुछ दूरियां बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं लगता सर कहीं ना कहीं ये दूरियां बढ़ने की वजह से भी इस टाइप की चीजें आदमी जो है, जो बच्चा होता है वो नशे पे गिरफ्त पे जाता जाता हो? अभी आज के इस आईटी युग के दौर में जैसे देखें, जैसे कि आपने सही बात पॉइंट आउट किया है कि बच्चे लोग, इनफैक्ट माता पिता भी अपने अपने फोन में, अपने सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ समय कम व्यतीत कर पाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि खाने के टेबल पे भी सब अपने फोन लेके बैठे हैं, या आजकल तो ऐसा है कि सब खाने भी अपने अलग अलग खाते हैं। और नेटफ्लिक्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इन सब के माध्यम में सब लोग अपने अपने जगह बिजी हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना, फैमिली को जो फैमिली टाइम होता है वो मिल नहीं पा रहा है। जो परिवार को एक साथ समय व्यतीत करना चाहिए जिससे कि लोग एक दूसरे से बात करें, ऐसे बच्चे जो जिनके अंदर कुछ अगर ऐसी कुछ समस्याएं उनको हो रही है, वो अपनी इन समस्याओं को भी अपने माता पिता तक नहीं बता पा रहे हैं। हाँ सर, जैसे पहले होता था सर, जब हम बैठते थे बचपन में तो सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे, अपनी जो समस्याएं रहती थी बिल्कुल हम कोशिश करते थे शेयर करने का, और हमारे माँ बाप भी उस चीज को समझते थे कि कहीं न कहीं इसको कुछ परेशानी है। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसमें जितना बिजी हो गए हैं कि कहीं न कहीं बच्चे भी हैं वो दूर होते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं बात करें सर एक संस्कार की, ये भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है इस पे। ये तो है, माता पिता जैसे ही बिजी होते जा रहे हैं अपने अपने, आजकल न्यूक्लियर फैमिली का एक कॉन्सेप्ट है, माता पिता दोनों जॉब में है, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ कब, माता पिता को खुद नहीं पता होता है। तो उसकी कैसे गलत संगति में वो चला जाता है, ये इसकी जानकारी भी नहीं पता चल पाती है। तो इसमें जैसे माता पिता का जो इम्पोर्टेंट रोल हुआ, उनको अपने परिवार में टाइम देना है ताकि वो अपने बच्चों को एक मार्गदर्शन, एक संस्कार जो हमें बचपन से देना चाहिए, जैसे माँ की गोद से ही ये संस्कार का कार्यक्रम शुरू होता है। तो बच्चे को जितना बचपन से टाइम दें, उसको गाइडेंस दें, तभी संस्कार भी उसमें अच्छे से जाएगा और आगे उसको जो भी गलत संगति पड़ रही है उसमें वो नहीं पड़ पाएगा। सर, बाल अपराध के लिए किस किस तरीके का कानून है? बाल अपराध के लिए मुख्यतः से 2 कानून हैं जो कि किशोरों के प्रति बनाया गया है। एक है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि किशोर बाल अधिकार रक्षा अधिनियम जिसको कहते हैं। इसमें है कि अगर कोई बालक कोई पेटी ऑफेंस, जैसे कि छोटी कोई ऑफेंस कर देता है, तो उसमें उसको एक अडल्ट की तरह सजा ना मिले, इसके लिए ये अधिनियम है जिसमें कि उसकी छोटी जो भी गलतियां उसको माफ की तरह दिया जाता है, उसको जेल नहीं भेजा जाता है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तो बच्चों को ये समझाना, ये बताना जरूरी है कि अगर वो ऐसे कुछ अपराध कर जाते हैं तो ये अधिनियम उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बनाया गया है, ना कि उनको एक अपराधी की तरह देखना है, ये बिल्कुल नहीं। जैसे जो भी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जब भी ऐसे बच्चों के साथ उनका सामना हो तो उनको सिविल ड्रेस में मिले, फिर उनसे उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको बताया जाए कि उनका कहीं भी नाम नहीं लिखा जाएगा, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा, और जब वो शेल्टर होम से बाहर आ जाएंगे तो फिर वो वापस अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। सर, हम बात करें एक भूमिका की, देखा गया है पुलिस विभाग की हर जगह विशेष भूमिका रहती है। सर, इसमें अभी किस तरीके की विशेष भूमिका है और किस तरीके से और अच्छा कार्य किया जाएगा निजात अभियान के तहत? अभी निजात अभियान के साथ साथ हम लोगों ने लास्ट वीक बाल सुरक्षा सप्ताह मनाया था। जी, उसके आप नोडल अधिकारी भी रहे हैं? जी हाँ जी सर। तो इस सप्ताह भर हमने बहुत सारे स्कूलों में जा करके बच्चों को उनके अधिकारों के बारे बताया,
उनके खिलाफ अगर कुछ हो जाए तो कौन कौन से कानून उनके लिए हैं। इनफैक्ट हमने बच्चों को थाने तक ला करके थाने में कैसे कार्रवाइयां होती हैं, वो किन को संपर्क कर सकते हैं, डायल 112 हो गया, फिर उनका चाइल्ड हेल्पलाइन, सुसाइड हेल्पलाइन, इन सब के बारे में बताया, जिससे कि अगर उनको कुछ भी परेशानी होती है वो तुरंत थाने से संपर्क करें और एक फ्रेंडली रिलेशन बन पाए। पुलिस की एक इमेज बन जाती है जिससे लोग डरते हैं। तो बच्चों के अंदर से वो फीलिंग को दूर करना ज्यादा जरूरी है ताकि उनकी जो भी समस्या है वो हम तक पहुंच सके। सर लास्ट में मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से कोरबा ही नहीं छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को कुछ ऐसा संदेश दें ताकि ये जो अपराध होते हैं, बाल अपराध होते हैं, कुछ प्रार्थी भी होते हैं, कुछ आरोपी भी होते हैं, इससे थोड़ा दूर हटके एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार बन सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि एक फैमिली का जो रोल है आज की जनरेशन को वापस से एक सही दिशा देने में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमारे माता पिता हो गए, हमारे गार्जियन हो गए, हम सबको अपने बच्चों को टाइम देना है और उनके जो भी सोशल मीडिया में वो कुछ भी करते हैं तो उसकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग करनी है। ये हम कैसे कर सकते हैं, एक चाइल्ड सेफ्टी लॉ जो टीवी में होता था कि चैनलों की लिमिट हो गई या फिर उनके सोशल मीडिया में अडल्ट कंटेंट कुछ उनको ना दिखे, इसके लिए भी वो लॉक लगवा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से उनको सही दिशा दिखाने की जरूरत है। और बात रही पुलिस की, तो हम कोशिश करेंगे जहां कहीं भी बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो वो तुरंत हम अपने नोट में लाएं और उस पर सही कार्रवाई करें। बच्चों को कभी डरना नहीं है कि पुलिस उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी, नहीं, हम आपके लिए, आपके साथ आपको एक सही दिशा दिखाने का ही काम करेंगे। और जो भी अलग अलग एजेंसियां बाल अधिकारों के लिए काम करती है, हम कोशिश करते हैं कि सारी एजेंसियां आपस में एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा समाज कल को हम दे सकें। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा आईपीएस रॉबिन्सन गुड़िया सर ने बताया, स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार के लिए नशा मुक्त होना बहुत जरूरी है। और कोरबा में वैसे भी निजात कार्यक्रम चल रहा है। आईएनए न्यूज भी कोरबा की जनता से अपील करती है वो अपने बच्चे के बीच बराबर संपर्क में रहें ताकि उनको किसी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो खुलकर आपको बता सकें। आईएनए न्यूज, समीर गुप्ता, कोरबा।